मिशन 23 को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रचार, ट्वीट और कमलनाथ की सक्रियता पर नजर डालें तो साफ है कि कांग्रेस से कमलनाथ ही सीएम फेस होंगे। यदि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर और मुहर लगा दी एमपी कांग्रेस के ट्वीट। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल ट्वीट किया गया है उसमें कमलनाथ को मुख्यमंत्री बताया गया है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अवश्यम भावी मुख्यमंत्री हैं। जहां पार्टी के कुछ नेता इस पर मुहर लगाते दिखाई दिए, वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ताजा नाम अरुण यादव का है, जो कह चुके हैं कि यह निर्णय तो दिल्ली से होता है। तो वहीं अजय सिंह का कहना है कि सीएम का फेस तय करने की एक प्रक्रिया है, इसे विधायक दल चुनता है। इतना ही नहीं, सीएम फेस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की प्रतिक्रियाएं भी आई। एक और पीसी शर्मा कह रहे हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा वो पार्टी तय करेगी। कमलनाथ जी, श्री जेपी अग्रवाल हमारे प्रभारी महामंत्री जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, सज्जन वर्मा, हम सारे लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे। उस समय दिग्विजय सिंह जी ने प्रस्ताव रखा कि कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता है, कमलनाथ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। मेंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिस्टम है, विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। मैं तो यही कह सकता हूं अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं। कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, जनता ने 2018 में कांग्रेस को उनके नेतृत्व में समर्थन दिया था। और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, आज हर वर्ग परेशान है, इसलिए शब्द बड़ा अच्छा यूज किया, अवश्य संभावी। और मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव विधानसभा का लड़ा जाएगा। ये हम लोगों ने सबने मिलकर तय कर दिया। तो सीएम फेस भी होंगे? सीएम फेस का जब भावी मुख्यमंत्री के नाम पार्टी तय कर रही है। इधर कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए जैसे ही मिशन 23 के लिए सीएम फेस का रुख साफ किया, बस फिर क्या था, बीजेपी ने फौरन इस मुद्दे को लपक लिया। खुद सीएम शिवराज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मन को बहलाने के लिए कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। अब वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। कोई कह रहा भाभी, कोई कह रहा अवश्यम भाभी। मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है, और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है। ये कांग्रेस की असली हालत है। साल 2023 के आगाज के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नया साल नई सरकार का नारा दिया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने सड़कों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाकर कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया था। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कमलनाथ ही कांग्रेस के सीएम फेस होंगे। वहीं कुछ नेताओं की बयानबाजियां कांग्रेस में गुटबाजी को हवा दे रही है, वो भी तब जब मिशन 23 में कम ही समय बचा हो। अब सवाल ये कि यदि कमलनाथ ही कांग्रेस का मुस्तकबिल तय करेंगे तो फिर विरोध के इन सुरों को पार्टी किस तरह से शांत करेगी, इस पर सबकी नजरें जरूर बनी रहेंगी। फिलहाल कांग्रेस का ये ट्वीट 23 में पार्टी के सीएम फेस को जरूर क्लियर कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चेहरा एक राय अनेक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर तकरार क्यों? कमलनाथ के चेहरे पर कौन से कांग्रेसी को है आपत्ति? बयानबाजियों ने क्या कांग्रेस की गुटबाजी और खेमेबाजी को दी हवा? कांग्रेस की आपसी खींचतान से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ, इन्हीं बिंदुओं के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में 2018 में कमलनाथ जी आए, 6 महीने उन्होंने काम किया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना दी। बहुमत से थोड़े से दूर थे, निश्चित रूप से पहली बार जीते थे तो खुशियों में चूर थे। समझ नहीं पाए कि राजनीति त्रिशूली है, बहुत ही लंगड़ी लूली है। इसमें जो लोग साथ चलते हैं, अगर उनको साझेदारी नहीं मिले तो पलक नहीं झपकती, उसके पहले साथ छोड़ देते हैं। और मध्य प्रदेश में हुआ भी वही। पूरी तरह से सरकार, इस प्रकार के आरोप स्वयं मंत्रियों ने लगाए कि हाईजैक है दिग्विजय सिंह जी के हाथों, ब्यूरोक्रेसी में हर जगह उनके लोग हैं, उनकी खूब चल रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार दिग्विजय सिंह जी चला रहे हैं और इसी बात से खफा होकर सिंधिया ने नमस्कार कर लिया था। यह वाकया सबको याद होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में भूतो न भविष्यति के लिए शायद 2019 और 20 के वो जो दिन हैं वो याद किए जाएंगे। दिसंबर 2019 से शुरू हुआ लोटस, मार्च 2020 में सरकार ही लौट गई। कुल मिलाकर लोगों को ये था कि कमलनाथ जी जाएंगे, लेकिन कमलनाथ जी पूरी मजबूती से, पूरी मुस्तैदी से मध्य प्रदेश में डटे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस का पर्याय बन गए थे। कुछ समय तक उनके पास मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी वही थे, अध्यक्ष भी वही थे। फिर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नियुक्त किया। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में एक धड़ा है जो भारत जोड़ो यात्रा में खूब जोड़ने की लिहाज से चला है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब वो घटाने को तैयार है और वो संख्या है कमलनाथ जी के समर्थकों की। अब कुछ ऐसे स्वर फूटे हैं कि भावी मुख्यमंत्री की कांग्रेस में प्रथा नहीं है और विधायक दल चुनता है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी के पहले बहुत ही बेनूर हुआ करता था मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो कार्यालय है। अब वहाँ रौनक है, वहाँ रंग रोशन है, वहाँ होर्डिंग पोस्टर और आए दिन धरने प्रदर्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कांग्रेस के लिए कमलनाथ जी बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। आर्थिक कारणों से भी और राजनीतिक कारणों से भी एक बड़े धड़े का समर्थन उन्हें प्राप्त है। चूंकि वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए सरकार में रहते हुए सरकार नहीं बचा पाए, लेकिन सरकार बनाने के लिए वो कृत संकल्पित हैं। सरकार बन भी सकती है बशर्ते कांग्रेस में व्यक्तिगत मोह, व्यक्तिगत पद की लालसा कुछ लोगों पे हावी ना हो, कुछ लोग चुनावों में कुछ गुणा भाग ना करें। तो कमलनाथ जी का चेहरा एक है, किसी के लिए भावी हैं, किसी के लिए अवश्यम भावी हैं, किसी के लिए संभावी हैं और किसी के लिए तो अब वो खतरे की तरह हैं। तो तमाम राय कमलनाथ जी को लेकर बन रही हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कमलनाथ जी कांग्रेस के पर्याय बन गए हैं मध्य प्रदेश में, और इस पर्यायवाची शब्द ने, कमलनाथ और कांग्रेस के इस विलय ने कहीं ना कहीं
उन लोगों को जरूर सख्ते में डाल दिया है जो बहुत समय से कांग्रेस को धीरे 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 कमजोर कर रहे थे। इस सोच के साथ, इस मनोदशा के साथ कि कभी भर भरा कर कांग्रेस उनके दामन में गिरेगी, फिर वो अपनी उम्मीदों के मीनारे सजाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी अभी चूंकि मैदान में हैं तो पिक्चर अभी बाकी है, और इस पिक्चर में भारतीय जनता पार्टी अलग ही तंज कस रही है। पिक्चर के ट्रेलर में ही भारतीय जनता पार्टी इस पिक्चर को फ्लॉप करार दे रही है और कह रही है कि कमलनाथ जी दिल बहलाने के लिए मुख्यमंत्री वाला ख्याल अच्छा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सुरेश राजे जी विधायक हैं कांग्रेस के हमारे साथ। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त विभूतियों को प्रणाम करते हुए सीधा सवाल, सुरेश जी, भावी अवश्यम भावी संभावी, अरे भाई सूत ना कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। एक आदमी है जो कर सकता है नैया पार, तो नैया का खेवैया एक ही हो। अब भैया हाथों से चप्पू छीनने की कोशिशें की जा रही हैं कि भाई नैया तो चल रही है लहर में, नैया मेरी राम हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। तो राम जी बेड़ा पार उसी का करते हैं जो खुद अपना बेड़ा पार करने के लिए मशक्कत करते हैं। बाकी तो बेड़ा गर्क करने वाले बहुत हैं कांग्रेस में, और शुरुआत हो गई है। सुरेश जी क्या कहेंगे? जी नहीं पुरोहित जी, देखिए दो तरह का इस समय माहौल है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के नाम से क्यों डरी हुई है, नहीं, दो तरह का माहौल है। एक वो जो कमलनाथ जी के पक्षधर हैं, एक वो जो कमलनाथ जी के विरोधी हैं। यही कहना चाह रहे थे क्या? नहीं। अच्छा, देखिए वो विरोध और समर्थक, पुरोहित जी विरोध और समर्थक तो कोई भी राजनीतिक दल जो सिर्फ एक में किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी होती है वहां भी है। ये इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, विषय ये नहीं है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जो आपने कहा, जो आप अपने विश्लेषण में कह रहे थे। विश्लेषण में कह रहा था सुरेश जी, एक अब क्या है, एक डिबेट में बैठते हैं, एक अलग से फोन रख लीजिए। खैर मालू जी से बात करता हूं क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि अच्छों के तालू चिपक जाएंगे इस पे बोलने में। मालू जी वो मैंने कहा मुद्दा इस प्रकार का है कि अच्छों की जुबान सूख जाएंगी। बाकी जो लोग ऑनलाइन डिबेट्स में बैठते हैं, एक ऐसी सिम जो सिर्फ टीवी चैनल्स वालों को पता हो और एक मोबाइल अलग से रखो, क्योंकि प्रतिनिधियों के फोन आते हैं बहुत। और आप नाराज मत हो सुरेश जी, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। चर्चा पूरी होगी भले ही बीच में कितनी भी व्यवधान आए। तो मालू जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मालू जी, ये जो कह रहे हैं कि दो तरह का माहौल है, मालू जी ये कह रहे हैं दो तरह का माहौल है। नवीन जी वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं दो तरह का माहौल है। तो अनेक तरह का माहौल है कांग्रेस में, और एक मान रहा है, एक पोस्टर लगवा रहा है, दूसरा पोस्टर उतार रहा है, तीसरा कालिख पोत रहा है, चौथा खंदक खोद रहा है। तो ये जो लड़ाई है वो कांग्रेस के संगठन के अंतर विरोध की लड़ाई है, और इसी के कारण पहले इनकी सरकार गई। इसी के कारण जब वचन नहीं निभाए गए तब जमीन पर उतरने के लिए इनको इनको चेतावनी दी गई। इन्होंने कहा उतर जाइए, हम नहीं सुनेंगे। तो ये कांग्रेस की बदहाल स्थिति। और एक कह रहा है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, ये तो विधायक दल तय करेगा। एक कहता है कि अगले जब सपना देखना है तो मुख्यमंत्री का सपना देखना है। तो इसलिए न तो कोई नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इनको कहना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह बने, अगली बार कौन बनेगा ये तय कर लीजिए। आप प्रदेश पीसीसी के चीफ बने रहें, आप टिकट बांटे, जो करना है करें, लेकिन विधायक दल का नेता तो विधायक चुनेंगे। ये आपके यहाँ से जितने नीचे से स्वर उठ रहे हैं इस बात का
की पुष्टि करते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं पूछ कि लेता हूँ सुरेश जी में सुरेश जी, मालू जी ने कहा है कि देखिए सपने देखिए लेकिन थोड़ा वैसे देखिए जो हकीकत में तब्दील भी हो जाएं। तो सपने इस बात के देखिए कि अगली बार जो है नेता प्रतिपक्ष का पद भी बना रहे और हो सकता है तो पीसीसी की कमान भी हाथों में रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना तो इस दृष्टिकोण से कभी विधायक दल का नेता चुनेगा। अरे विधायक भी तो आप ही लोगों में से कोई बनेंगे, आप ही लोग ही तो बनेंगे। विधायक कहाँ अलग मंगल ग्रह से आने। अगर आज आप तय कर दोगे कि हमारे नेता कमलनाथ, तो आपके नेता कमलनाथ। नहीं, अब मालू जी ने कहा कि ख्याली पुलाव अच्छे हैं या इस पे मेरा जी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की वो हालत है, भारतीय जनता पार्टी को रात में भी, दिन में तो छोड़ो, रात में दिन में सिर्फ कमलनाथ जी कमलनाथ जी कमलनाथ जी ही दिखते हैं। एक, अब अगर ये कमलनाथ जी की जमीनी हकीकत या जनता सरकार बनाने नहीं जा रही, तो मैं मालू जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 18 साल जिस दल ने, जिस मुख्यमंत्री ने एक छत्र शासन किया हो, क्या उसको इस तरह के उद्घाटन शिलान्यास, वो भी कौन से शिलान्यास माननीय पुरोहित जी, सरपंचों ने पिछले 10 साल में कौन सा काम किया? तो बोले ढूंढ कर लाओ। अगर सरपंच का काम नहीं भी हुआ है तो एक काम करो, शिला पट्टिका बनवाओ। बोले क्यों? बोले मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विकास यात्रा के नाम पर पूरे प्रशासन को लगा दो। जनता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, अगर विकास यात्रा में इनकी में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी मशीनरी है, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है। मालूम जी, ये मुद्दा विकास यात्रा का नहीं है, कमलनाथ जी का है। विकास यात्रा जो है मुद्दा कांग्रेस का है। मालू जी एक बात बताऊं आपको, कमलनाथ जी तो आज भी जनता के दिलों में मुख्यमंत्री है। कमलनाथ जी जनता की नजर में आज जनता के दिलों की बात नहीं कर रहे हैं। आपने जोड़ बना लिया, जनता मानने तैयार नहीं है, आप मुख्यमंत्री मामला है, लेकिन ये जनता के दिलों का नहीं है, ये आप लोगों के दिलों का मामला है। अरे आप लोगों के दिल अगर बदलते नहीं तो आप लोगों के लोग दल बदलते नहीं तो कमलनाथ जी सरकार से निकलते नहीं। जहाँ तक पुरोहित जी सवाल आपने आपस में मामला है, अगर ऐसे अगर कहेंगे, चलिए मैं आता हूँ सुरेश जी आपके पास। गोविंद जी, योगी राज जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। देखिए योगी राज जी, एक चर्चा में मैंने कहा था, सब कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री कह रहे थे उस समय, तब मैंने कहा था कि देखिए अभी यहाँ के एक बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। जब वो कश्मीर तक जाएंगे और कश्मीर की ठंडक का यहाँ ठीक विपरीत राजनीतिक गर्मी यहाँ तब उत्पन्न होगी जब कश्मीर की यात्रा समाप्त हो जाएगी। अब जो है कश्मीरी सेब खाकर लौटे माननीय दिग्विजय सिंह जी, अब यहाँ जो इस प्रकार के बयान अब आने लगे, ये पहले थे नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इतना लाइन में तो कभी नहीं चली, इतनी सूत सावल में कांग्रेस कभी नहीं चली, बिल्कुल गुनिया में फिट थी, एक अलग ही दुनिया में फिट थी। लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह जी आए तो चार बातें होने लगी। अब ये लोग कहेंगे 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे। अरे वो तो सामान्य सा लोक व्यवहार है कि 4 बर्तन होंगे खटकेंगे, जहां नहीं खटकेंगे वहीं तो बात है। तो अब कमलनाथ जी खटकने लगे, कुछ लोग हैं जो उनसे अपना दामन झटकने लगे। अब सोच समझ के बोल रहे हैं लोग कि भैया राजा बजाएगा बाजा तो कहाँ नाचना है, कहाँ खड़े होना, ये समझना पड़ेगा। तो अब ये अगर ये कलह बढ़ी तो कांग्रेस का ही नुकसान है, भारतीय जनता पार्टी को तो इस कलह में भी आनंद है। देखिए नवीन जी, कांग्रेस की पॉलिटिक्स बड़ी दिलचस्प मोड़ पे है। और सबसे प्रमुख बात क्या है कि पहले 2018 की स्थिति में 3 बड़े प्रमुख गुट थे, दिग्विजय सिंह जी का गुट, कमलनाथ जी का गुट और सिंधिया जी का गुट। तब इनके टारगेट पर सिंधिया जी थे, इसलिए दोनों एक थे, दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, क्योंकि टारगेट फिक्स था उनका। अब वो टारगेट ही हट गया, तो अब आपस में भिड़ंत की संभावना ज़्यादा बन गई है। अब अभी तक ये था कि जाते जाते मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर राहुल ने गले मिलवाया था दोनों लोगों को। हाँ, ऐसा उन्होंने हर जगह मिलवाया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये तमाम तरह की जहाँ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट थी वहाँ उन्होंने कोशिश की कि कम से कम फोटो में तो दिख जाएँ गले मिलते हुए। ये अलग बात है कि वो गले पड़ जाते हैं मिलने की बजाय, क्योंकि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। और जितना मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में, मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं के बारे में जितना दिग्विजय सिंह जी की स्टडी है, उतनी अभी भी कमलनाथ जी की नहीं है।
बेशक ये सही बात है कि पिछले 2018 से कमलनाथ जी का एक छत्र राज्य कांग्रेस पर रहा है और अधिकांश जिलों में उनकी नियुक्तियां उन्हीं की मनमर्जी से हुई हैं, लेकिन बिना दिग्विजय सिंह को दरकरार किए बिना कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। और इसको और अपनी भाषा में बोलें तो एक जनाधार वाले नेता हैं और एक धनाधार वाले नेता हैं। तो जब इन दोनों का मिलन होगा ठीक से, तब तो संभावना बनती है कांग्रेस में, लेकिन ये मिलन बहुत मुश्किल मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी आप ये देखिए इतने साल से 2018 से कांग्रेस में पूछ लेता हूं, प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ जी। बोलो राजे बोलो संगम होगा कि नहीं? दिग्विजय सिंह की गंगा का और कमलनाथ की यमुना का, बोलो राजे बोलो संगम होगा कि नहीं? 100% संगम होगा। जनता जनार्दन का तो वैसे ही बोलो मिलेगा, होगा मुख्यमंत्री बनेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ये दोनों मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी को जो है ना 2018 में जो स्थिति में ले गए थे उससे कहीं बहुत पीछे धकेलेंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अगर एक दूसरे को नहीं धकेला तो धकेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो लाल हो रहे हैं सेव खा के, यहाँ लाल पीले हो रहे हैं अरुण यादव और अजय सिंह। जी सेव उन्होंने खाया, लाल पीले ये हो रहे हैं। नहीं एक मिनट की प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आ रहा हूं मालू साहब। एक मिनट की प्रतिक्रिया ले लूं, राजे साहब बीच में बोलते नहीं। मालू जी 1 मिनट की प्रतिक्रिया ले लूं राजे साहब से, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी राजे साहब। देखिए साहब, मालू साहब कह रहे हैं कि वो लाल पीले हो रहे हैं। अरे हुजूर, जो यहाँ से गए हैं ना, आप तो उनके बारे में सोचो। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, यहाँ अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आप देख रहे हो कि कहीं बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए। जनता तैयार है, कांग्रेस तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। हमारे नेता कमलनाथ जी है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जुगलबंदी ये आपको करके दिखाएगी। ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आप बोलिए मालू जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहूं जी। योगी राज जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि जितना दिग्विजय सिंह जी का जनाधार और नीचे कार्यकर्ताओं में पहचान और जितना उनका रसूख है, तो एक ये सुझाव दे दिया कि क्यों ना दिग्विजय सिंह जी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ो आप, और कमलनाथ जी पीसीसी के चीफ रहे। देखो आप दोनों का कैसा तालमेल होता है और कैसी पार्टी को सफलता मिलती है। मैं भी सुझाव दे रहा हूँ। इसलिए ये जो आपकी अंतर कला है। 1 मिनट या 30 सेकंड है, आप दोनों लोग बोल लो। 30 सेकंड में जो बोलना है दोनों लोग। जिस सरकार में आप बैठे हो, जो सरकार जिसकी वजह से देन हुई है, जिनका जीवन का सपना ही मुख्यमंत्री बनना है, आप एक काम करो, आप तो सिंधिया जी को मुख्यमंत्री घोषित करो, हमारे घोषित मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहेंगे। आप करो ना। उनका सपना है भारत को प्रगति के शिखर पर ले जाना, मध्य प्रदेश को। चलिए अभी सपनों की दुनिया से बाहर आओ। उनका ये अभी हकीकत में योगी राज जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। चेहरा एक राय एक, कुछ समय पहले तक, अब चेहरा एक राय अनेक। अब और इसके साथ ये जो राय हैं वो 2 राय नहीं हो जाए। नहीं ना, एक राय होना चाहिए ना 2 राय होना चाहिए, लेकिन आम राय जरूर होना चाहिए। जी। और कांग्रेस में उसकी कमी है। और अभी भी आप देखो, कांग्रेस ने 2018 के घटनाक्रमों से कुछ सीखा नहीं है। अभी भी कांग्रेस के टारगेट पर सिंधिया ही है। मध्य प्रदेश के जितने तमाम बड़े नेता हैं, कमलनाथ को छोड़ दो आप, सारे नेता ग्वालियर चंबल संभाग में लगे हुए, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे जयवर्धन सिंह जी हों, चाहे केपी सिंह जी हों, चाहे गोविंद सिंह जी हों, सब सेंटर्ड वहीं है। तो आखिर ऐसा क्या खतरा है? या आप ऐसा क्या केवल आप ग्वालियर चंबल से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? आपने पूरा प्रदेश को ही छोड़ रखा है आपने। तो मतलब या तो सिंधिया फैक्टर आपके दिमाग से ही नहीं निकला। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी जैसे प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की कमलनाथ जी ने, मैं पॉलिटिकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। अब आप देखो 2018 से कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और जब उन्होंने इतनी जंबो कार्यकारिणी घोषित की, बावजूद इसके आधा दर्जन से ज्यादा थोक में थी, बावजूद इसके मतलब आधा दर्जन जिलों से ज्यादा में के भी प्रकार हैं। एक फुटकर कार्यकारिणी, एक थोक वाली कार्यकारिणी। अब चुनाव में थोड़ा थोक के भाव चली गई, कोई बात। हाँ, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी अभी भी आधा दर्जन से ज्यादा जिलाध्यक्षों को लेकर कंट्रोवर्सी और उसमें बढ़ा लो संख्या। जब बनाने ही असंख्य है तो हर आदमी उसमें रहे। होल्ड पे हो जाएंगे ऊपर से। जी बहुत सही बात कही है। समय सीमा के चलते अब मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो योगी राज जी की एक लाइन में पूरी इस चर्चा का सार है, सुझाव है, समाधान है
वो है कि ना एक राय हो ना दो राय हो, बेहतर है कि आम राय हो। और जो राय आम राय हो जाती है, जिस राय शुमारी में आम सहमति हो जाती है, वो अपने आप में खास हो जाती है। कांग्रेस को अगर कुछ खास करना है तो आम राय कमलनाथ जी के नाम पर बना ही लेना चाहिए, क्योंकि ये तय है कि लोगों में कमलनाथ जी को लेकर क्रेज है। और सरकार के समय जो नगरीय चुनाव हुए नगरीय निकायों के, उसमें जो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत कांग्रेस ने की नहीं, उसके बाद जो रिस्पांस मिला है कांग्रेस को, वो स्पष्ट करता है कि कमलनाथ जी के प्रति जनता की भावनाएं हैं। तो चेहरा एक और आम राय भी एक, अगर ये हो जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर है। IND एजेंडा में इतना ही। अब बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।